इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। जैसा कि मैंने पहले शुरू में अर्ज किया था कि कौमी गीत मैंने गाया था बहुत अर्सा पहले। अब जो 20-25 साल के दौरान जो मेरे प्यारे भाई और बहनें हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने शायद रेडियो पे सुना हो, लेकिन जिस वक्त की बात है जब एक ही चैनल होता था और जज्बा बड़ा था। लेकिन जब मैं ये गीत गा रहा था, कौमी गीत, मैं आपको राज की बात बताऊं, ये जो गीत बाद में बहुत पॉपुलर हुआ, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। मैं आज सच्चे दिल से आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये मेरे उस्ताद, मेरे मोहसिन सुहेल लाना साहब, जिन्होंने बहुत सारे कौमी नगमे लिखे, सोनी धरती अल्लाह रखे, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, और कोई भी आप कौमी गीत का नाम ले तो सुहेल लाना साहब का नाम सर फहरिस्त है। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत और ईमान के साथ, आमीन। यही नगमा मेरी पूरी दुनिया में पहचान बना। तो जब मैं उनके पास, मुझसे बड़ी शफकत की उन्होंने, मुझे खुद बुलाया जब कि मैं चाहता हूँ कि आप टीवी पे गाएं, आप मेरे साथ बाहर प्रोग्राम्स में चलें। ये डाउ मेडिकल कॉलेज कराची की बात है, वहाँ पे एक इंटरनल कंपटीशन था, तो सुहेल भाई वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। तो मैं ऐसे ही बस शौकिया फनकार, जैसे शोहरत के लिए लोग जाते हैं, उस वक्त मैं नौकरी भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था यहाँ कराची में सेंट पैट्रिक कॉलेज में। तो मैं भी चला गया, मैंने एक गीत गाया। सुहेल साहब ने जब अपनी स्पीच दी आखिर में, तो उन्होंने मेरी तारीफ़ की और कहा कि मैं चाहूँगा कि इनको मैं टीवी पे लेकर आऊँ, इनकी टूर्स करवाऊँ। उन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए किया। यकीनन मैं इस काबिल नहीं था, ना हूँ, मेरे लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। जब ये नगमा बना रहे थे, मेरा फर्स्ट वॉल्यूम उन्होंने ही कंपोज किया था, जो कैसेट का था। तो जब ये नगमा रिकॉर्ड करने लगे और रिहर्सल होती थी, तो वो मुझे याद करवाते थे, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैं कहता था सुहेल भाई, उस वक्त उनका एक बड़ा मशहूर नगमा था, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, जो हमारे भाई मोहम्मद अली शेखी साहब ने गाया था। तो मैं कहता था सर ये लग नहीं रहा कोई ऐसी कॉम्पोजिशन। तो मुझे अभी तक सुहेल भाई के अल्फाज याद हैं कि अमजद, अगर ये नगमा 3-4 दफ़ा टीवी पे चल गया, तो जो मेरा पहला नगमा है वो भी मैंने कंपोज किया हुआ है, ये उससे ज़्यादा पॉपुलर होगा। बेहतर समझते थे, बड़े आदमी हैं अपने फ़न में, अपनी ज़ात में। खैर, जब ये नगमा रिकॉर्ड हो रहा था, लोग मुझे कहते हैं बड़ी मोहब्बत से, बड़ी आपने शिद्दत से गाया, बड़े जज्बे से गाया। तो ईमानदारी की बात तो ये है कि उस वक्त कोई जज्बा नहीं था, सिर्फ एक ही जज्बा था, मशहूर होने का। वतन से मोहब्बत उस वक्त पता चला जब इस वतन से दूर गए, या जब वतन से बाहर जाते थे, कि वतन क्या चीज़ है, उसकी मोहब्बत क्या चीज़ है। गाने के दौरान मुझे इसका एहसास नहीं हुआ था। तो बात बड़ी लंबी है, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड इसलिए बताना चाह रहा था। ये नगमा जब मैंने गाया तो बस गा दिया, लेकिन इसकी वजह से जो मेरी पहचान बनी आज तक, 14 अगस्त पे भी मैं यहीं था, पाकिस्तान में ही, तो जगह जगह ये बज रहा था, और मैंने इसको रीडू भी किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये नगमा वाकई, अब जब मैं गाता हूँ, जब मैं सुनता हूँ, और जब लोग रोते हैं इसको सुन के, इस वजह से नहीं कि मैंने गाया, इसलिए कि वतन ऐसी चीज़ है, उनसे पूछिए जिनके पास वतन नहीं है। हमें इस मुल्क की कदर करनी चाहिए।